Hello everyone, this is Shalini here. Welcome to my channel Higher Mathematics with Shalini. And I teach mathematics to MSc. Please stay with me for next few minutes to understand how I teach and explain. जैसा कि स्टूडेंट्स हमने पिछले लेक्चर में देखा था डेफिनेशन ऑफ टोपोलॉजी और उस पर बेस्ड एग्जाम्पल। इस वीडियो में हम उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए देखेंगे एक नॉन एग्जाम्पल जो कि टोपोलॉजी फॉर्म नहीं करता और व्हाट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी, व्हाट इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी इन दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स वीडियो को इसके बिल्कुल भी मत करिएगा, वीडियो पर एंड तक बने रहिए जिससे कि आपको प्रॉपर नॉलेज मिल पाए। एज आई नो स्टूडेंट्स मेरी राइटिंग उतनी अच्छी नहीं है तो वो आप मैनेज कर लीजिएगा। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज़ हाउ टू एक्सप्लेन द टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट्स। सो स्टूडेंट्स अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने फ्रेंड्स और अपने क्लासमेट्स के साथ शेयर ज़रूर करें। इफ़ यू हैव एनी डाउट रिलेटेड टू दिस टॉपिक प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स बिलो। आई विल ट्राई टू क्लियर योर ऑल डाउट्स। So let's go to the topic without delaying the video. Is equal to ABC। अब इसी से हम रिलेट करके देखेंगे कि एक कलेक्शन लेते हैं T और वो टोपोलॉजी नहीं होगा। तो हमने ये देखा था कि इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या थे। तो सबसेट्स थे इसके फाई ए बी सी ए सी बी सी ए बी सी इज इक्वल टू एक्स। मतलब ए बी सी को हम एक्स भी बोल सकते हैं यहाँ पे, जैसा कि एक्स इज इक्वल टू ए बी सी। तो हर सेट खुद का सबसेट होता है, तो सबसेट एक्स का सबसेट ए बी सी भी पॉसिबल है। तो यहाँ पे हमने सारे सबसेट्स को लिखा। अब हम एक टी कलेक्शन बनाते हैं और ये देखेंगे कि वो टोपोलॉजी नहीं होगा। जैसे हम एक कलेक्शन बना रहे हैं टी इज इक्वल टू, उसमें हम क्या रखेंगे, फाई रखेंगे, ए रखेंगे बी। आप अपने मन में भी सोच सकते हैं, कोई भी एक दो बार आप लिखेंगे, आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आपको आइडिया लग जाएगा कि हमें टी कलेक्शन कैसे बनाना है। तो यहाँ पे हमने लिया फाई ए बी ऐसे ही रैंडम और एक्स। ठीक है, अब हमको ये चेक करना है कि क्या ये टोपोलॉजी है या नहीं है। तो फर्स्ट कंडीशन क्या होती है टोपोलॉजी की? टोपोलॉजी की फर्स्ट कंडीशन होती है फाई बिलोंग्स टू एक्स एंड एक्स बिलोंग्स टू, फाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। सॉरी, यहाँ पे मैंने एक्स लिख दिया। फाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी, राइट। तो फर्स्ट कंडीशन इज फाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। ये कंडीशन हमको देखनी होती है। तो यहाँ पे फाई तो बिलोंग कर रहा है टी में और एक्स भी बिलोंग कर रहा है टी में, तो ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई हो गई। अब सेकंड कंडीशन क्या होती है? सेकंड कंडीशन होती है जी वन बिलोंग्स टू टी एंड जी टू बिलोंग्स टू टी। दिस इम्प्लाइज दैट जी वन इंटरसेक्शन जी टू बिलोंग्स टू टी। मतलब इंटरसेक्शन वाली प्रॉपर्टी भी होल्ड होनी चाहिए। तो अगर हम यहाँ पे कोई भी जी वन लेते हैं, जैसे हमने फाई लिया और जी टू लिया ए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमें फाई ही मिलेगा और फाई बिलोंग कर रहा है टी में, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अगर फाई का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तब भी फाई आएगा, फाई का इंटरसेक्शन एक्स के साथ करेंगे तब भी फाई ही आएगा, जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में आपको बताया है। अब यहाँ पे अगर ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो भी फाई आएगा, जो कि मेंबर है टी का। अगर बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेंगे तो बी आएगा, जो कि मेंबर है टी का। टी का जो मेंबर है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाली भी प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होगी, जैसा कि आप देख सकते हैं। अगर ए का इंटरसेक्शन एक्स के साथ लेते हैं तो ए ही आएगा, तो ए बिलोंग कर रहा है टी में, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाइंग है। सबके साथ इंटरसेक्शन लेने पे हमें टी का ही मेंबर मिल रहा है, तो हम ये बोल सकते हैं इंटरसेक्शन वाली भी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब थर्ड कंडीशन क्या होती है? जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा वेयर कैपिटल लैम्डा इज arbitrary index set। आर्बिट्री इंडेक्स सेट, राइट। तो यहाँ पे कैपिटल लैम्डा क्या था? आर्बिट्री इंडेक्स सेट, जिसके बारे में मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया है। अब यहाँ पे हम थर्ड कंडीशन को चेक करेंगे, जैसे कि अगर हम जी1 ले लें, यहाँ पे लैम्डा क्या है? जी1 जी2, ठीक है, ये कैपिटल लैम्डा से आ रहा है इंडेक्स सेट, ठीक है। तो यहाँ पे जी1 क्या है? जी1 अगर हम कंसिडर करें ए और जी2 कंसिडर करें बी, तो हमको क्या देखना है? यूनियन देखना है। जी1 यूनियन जी2 इज इक्वल टू क्या आएगा? ए बी। तो क्या ए बी बिलोंग कर रहा है? ए बी डबल टन ए बी क्या टी में बिलोंग कर रहा है? नहीं, हमको यहाँ पे कहीं भी ए बी नहीं दिख रहा। तो ए बी अगर नहीं दिख रहा तो यहाँ पे हम क्या कहेंगे? इट डज नॉट मेंबर ऑफ टी, राइट। ये टी में बिलोंग नहीं कर रहा है। दैट मीन्स दिस इम्प्लाइज दैट थर्ड कंडीशन फेल्स। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं हैंस we can say that T is not a topology on X।
तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि टी हमारा टोपोलॉजी नहीं है एक्स पर। ठीक है, तो गाइज इस तरह से हम और भी एग्जांपल बना सकते हैं इस सबसेट्स को लेके। टी में सारे कैसे मेंबर्स होंगे, एक्स के सबसेट्स होंगे, इनमें से आप कोई भी कलेक्शन लेके, कोई भी सबसेट्स लेके आप टी का मेंबर बना सकते हैं, टी का कलेक्शन बना सकते हैं, और उसको ये 3 कंडीशन चेक करके हम ये बोल सकते हैं कि वो टोपोलॉजी नहीं है। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे, आप खुद से भी प्रैक्टिस करिएगा। 1-2 बार आप प्रैक्टिस करेंगे, आपके सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, इस पर वर्क करना पड़ेगा। ओके, इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। व्हाट इज इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होता है? द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। इट इज डिनोटेड बाई आई। इसको किससे हम डिनोट करते हैं? आई से डिनोट करते हैं। एक्स आई इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। जैसे हम वहाँ पे एक्स टी को टोपोलॉजिकल स्पेस बोलते थे, यहाँ पे एक्स आई को क्या बोलेंगे? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजिकल स्पेस। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? द स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स। मतलब एक्स पर कोई भी स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी, कोई भी स्मॉलेस्ट जो सबसे स्मॉल हो, वही टोपोलॉजी क्या होती है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होती है एक्स पर। हम इसको एग्जाम्पल से समझते हैं, आपको काफ़ी अच्छे से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल जैसे x इज इक्वल टू हमने कंसिडर किया ए बी। ठीक है, ये नॉन एम्प्टी सेट है जिसमें ए बी पॉइंट्स हैं। अब हम इसमें इसके पॉसिबल सबसेट्स क्या होंगे? सबसेट्स ऑफ एक्स। इसके सबसेट्स ऑफ एक्स क्या होंगे? ए होगा, फाई होगा, बी होगा और ए बी इटसेल्फ। राइट, ए बी का मतलब एक्स। ठीक है, अब क्या कह रहा है? स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी ऑन एनी नॉन एम्प्टी सेट एक्स इज कॉल्ड इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी हमको डिफाइन करनी है किस पर? एक्स पर। तो अगर हम टी का सबसे छोटा कलेक्शन लें तो टी में हम जानते हैं कि फाई होना ज़रूरी है और एक्स होना ज़रूरी है। तो क्या ये दोनों अगर पॉइंट्स सिर्फ रहें टी में, तो क्या हम ये दोनों क्या हैं? सबसेट हैं एक्स के। तो ये टी कैसा कलेक्शन हुआ? सबसेट हो गया एक्स का। अब क्या ये स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी है एक्स पर? बिल्कुल है। हम इसको चेक करेंगे कि क्या ये टोपोलॉजी है कि नहीं है। फाई और एक्स से भी हम टोपोलॉजी बना सकते हैं। जैसे अब इसमें अगर हम फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई करें तो फाई और एक्स तो बिलोंग कर रहा है टी में, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। फाई बिलोंग्स टू टी एंड एक्स बिलोंग्स टू टी। राइट स्टूडेंट्स, सेकेंड कंडीशन क्या होती है? सेकेंड कंडीशन इज G1 इंटरसेक्शन G1 बिलोंग्स टू टी एंड G2 बिलोंग्स टू, सॉरी यहाँ पे बिलोंग है, G2 बिलोंग्स टू टी। दिस इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। तो अगर हम यहाँ पे फाई और एक्स, यहाँ पे 2 ही पॉइंट्स हैं, फाई और एक्स, और अगर हम फाई और एक्स का इंटरसेक्शन करते हैं G1 G2 का, इसको G1 कंसीडर करते हैं, इसको G2 कंसीडर करते हैं, इन दोनों का अगर हम इंटरसेक्शन लेते हैं तो फाई ही मिलेगा। एक्स में क्या है? ए बी है और ए बी का इंटरसेक्शन अगर फाई के साथ लेंगे तो फाई ही मिलेगा। फाई का इंटरसेक्शन किसी भी कलेक्शन के किसी भी सेट के साथ लेते हैं तो क्या मिलता है हमें? फाई ही मिलता है। तो यहाँ पर मिल जाएगा फाई, और फाई बिलोंग कर रहा है टी में। फाई किस में बिलोंग कर रहा है? टी में। अगर फाई टी में बिलोंग कर रहा है तो यहाँ से सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। G1 बिलोंग्स टू टी, G2 बिलोंग्स टू टी इम्प्लाइज दैट G1 इंटरसेक्शन बिलोंग्स टू टी। G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। फाई इज मेंबर ऑफ टी, तो यहाँ से हम सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। थर्ड कंडीशन इज G लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ G लैम्डाज लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा बिलोंग्स टू टी। मतलब अगर कोई भी G लैम्डा लें हम जो कि टी में बिलोंग कर रहा है तो उसका यूनियन भी क्या होना चाहिए? टी में बिलोंग करना चाहिए। जैसा कि स्टूडेंट्स हमने जब नॉन एग्जाम्पल देखा था तो हमने भी क्या देखा था? यहाँ पे ये G1 G2 हमने लिया और उसका यूनियन टी में बिलोंग नहीं किया। यहाँ पे मैं लिखना भूल गई थी, इम्प्लाइज दैट यूनियन ऑफ लैम्डा बिलोंग्स टू कैपिटल लैम्डा G लैम्डा बिलोंग्स टू टी। हमें ये कंडीशन चेक करनी होती है कि उसका यूनियन भी G लैम्डा टी में बिलोंग कर रहा है या नहीं कर रहा है। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे भी हम चेक करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे टी में कितने पॉइंट्स थे? सिर्फ 2 पॉइंट्स थे, फाई और एक्स। अब क्या हम फाई और एक्स का यूनियन लेंगे तो हमें एक्स ही मिलेगा जो कि टी का मेंबर है। तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई क्योंकि इसमें 2 ही पॉइंट हैं, तो जब उसका यूनियन करेंगे तो एक्स ही मिलेगा, तो जाहिर सी बात है। तो यहाँ पे टी का ही मेंबर होगा। राइट, तो एक्स जब मिलेगा तो एक्स टी का ही मेंबर है, तो यहाँ पे थर्ड कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। दिस इम्प्लाइज दैट ये क्या है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी फॉर्म कर रहा है। तो इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी एक टोपोलॉजी होता है जो कि क्या होता है? सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होता है, जो सिर्फ किससे बनता है? फाई और एक्स से मिलकर बनता है, और उसमें कोई भी सबसेट नहीं होता। तो एक्स का कोई भी सबसेट नहीं होता, उसमें सिर्फ फाई और एक्स से बना हुआ टी का कलेक्शन वो क्या होता है? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। किस पर? एक्स पर, इस एक्स पर। ठीक है, ऐसे ही आप ABCD लेके भी चेक कर सकते हैं। सिर्फ फाई और एक्स उसमें रखिएगा तो वो कलेक्शन क्या होगा? इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी। और कम से कम एक टोपोलॉजी तो होगा जो कि टोपोलॉजी बनाएगा। जैसे T इज इक्वल टू फाई एक्स, ये तो हर एक एक्स पर टोपोलॉजी फॉर्म करेगा ही करेगा। ठीक है, तो ये ट्रिवियल टोपोलॉजी हुआ। तो स्टूडेंट्स अब हम देखेंगे डिस्क्रीट टोपोलॉजी। व्हाट इज डिस्क्रीट टोपोलॉजी? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। इट इज़ डिनोटेड बाई टी। ठीक है, जैसा कि यहाँ के पे क्या बोल रहा है? लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट, एक्स क्या होना चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट होना चाहिए। देन द कलेक्शन ऑफ ऑल सबसेट्स, यहाँ पे ऑल क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है।
ये ऑल क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है। आप टोपोलॉजी की डेफिनेशन और डिस्क्रीट टोपोलॉजी की डेफिनेशन में कंफ्यूज मत होइएगा, वहाँ पे ऑल सबसेट नहीं होता है, वहाँ पे होता था लेट एक्स बी अ नॉन एम्प्टी सेट देन द कलेक्शन ऑफ सबसेट्स ऑफ एक्स। तो वहाँ पे कोई भी कलेक्शन होता था एक्स का, यहाँ पे ऑल कलेक्शन, हमको सारे कलेक्शन लेने होंगे टी में इसके एक्स के सबसेट्स के, राइट स्टूडेंट्स। तो एक्स इज द लार्जेस्ट टोपोलॉजी ऑन एक्स कॉल्ड डिस्क्रीट टोपोलॉजी। तो एक्स पर जो लार्जेस्ट, ये डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है किस पर, एक्स पर। एक्स पर डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है एक्स पर, उसी को हम क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसको किससे हम डिनोट करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाई डी। हम इसको किससे डिनोट करते हैं, डी से। दैट इज डी इज इक्वल टू पी एक्स। पी क्या है, पावर सेट ऑफ एक्स। तो पावर सेट आपने पढ़ाई होगा फर्स्ट ईयर इंटर में, तो वहाँ पे 11th-12th में आपने पढ़ाई होगा पावर सेट ऑफ एक्स। तो डी क्या होगा डी की कार्डिनलिटी जो होगी वो क्या होगी, पावर सेट ऑफ एक्स। दैट इज पावर सेट की कार्डिनलिटी क्या होती है, 2 रेज़ टू द पावर कार्डिनलिटी ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी, राइट। ये हमने एग्जाम्पल लिया। अब इस पे देखना है डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है। तो पॉसिबल ऑल सबसेट्स ऑफ एक्स, तो एक्स के सभी सबसेट्स हमने कि जैसे कि देखा ही है, पाई ए बी सी, ए बी, बी सी, ए सी, ए बी, बी सी, ए सी, और क्या पॉसिबल है, ए बी सी इटसेल्फ। ए बी सी का मतलब एक्स। ठीक है स्टूडेंट, ए बी सी का मतलब एक्स। इतने पॉसिबल सबसेट्स हमको मिले। अब इसी को हमको टी में रखना है, सेट्स ऑफ एक्स। तो एक कलेक्शन हम लेते हैं जिसमें कैसे मेंबर्स हैं, एक्स के सभी सबसेट्स, जिसमें जो क्या है, जो कलेक्शन है एक्स के सभी सबसेट्स का। तो यहाँ पे टी एक कलेक्शन ले रहे हैं जो किसका कलेक्शन है, एक्स के सभी सबसेट्स का। तो उसमें हमको क्या करना है, एक्स के सारे सभी सबसेट को यहाँ पे रख देना है। तो फाई ए दैट इज एक्स। ठीक है, ये क्या है, एक्स है। ओके स्टूडेंट्स, अब ये क्या होगा, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसको हम क्या बोलेंगे, डिस्क्रीट टोपोलॉजी। इसमें सारी कंडीशन सेटिस्फाई होगी टोपोलॉजिकल स्पेस की। फर्स्ट कंडीशन मैं चेक करके दिखा देती हूँ, फाई और एक्स इसमें बिलोंग कर रहा है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं फाई और एक्स इसमें ऑलरेडी बिलोंग है, तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हुई। सेकंड कंडीशन क्या थी, G1 इंटरसेक्शन G2 बिलोंग्स टू टी। तो अगर हम फाई का इंटरसेक्शन किसी के भी साथ लेंगे तो फाई मिलेगा जो कि टी का मेंबर है। तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई फाई के साथ। अगर ए का इंटरसेक्शन फाई के साथ करेंगे तो फाई ही मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन बी के साथ करेंगे तो फाई मिलेगा, ए का इंटरसेक्शन सी के साथ करेंगे तो भी फाई ही मिलेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, और ए का इंटरसेक्शन अगर ए बी के साथ करेंगे तो ए ही मिलेगा जो कि मेंबर है टी का। ए का इंटरसेक्शन अगर बी सी के साथ करेंगे तो फाई मिलेगा जो कि फाई बिलोंग कर रहा है टी में। तो ए का इंटरसेक्शन अगर ए सी के साथ लेंगे तो सिंगलटन ही मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। ए का इंटरसेक्शन अगर ए बी सी के साथ करेंगे तो भी ए ही मिलेगा और सिंगलटन ए मिलेगा, और सिंगलटन ए भी मेंबर है टी का। तो इस तरह से ए बी सी मतलब एक्स के साथ इंटरसेक्शन लेने पे सिंगलटन ए ही मिला जो कि मेंबर है टी का। तो इस तरह से ए के साथ भी इंटरसेक्शन वाली सेटिस्फाई हुई कंडीशन। अब यहाँ पे हमको देखना है बी के साथ। अब बी के साथ क्या कंडीशन सेटिस्फाई है, बी का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई ही होगा, बी का इंटरसेक्शन ए के साथ फाई होगा, फाई बिलोंग कर रहा है टी में। बी का इंटरसेक्शन सी के साथ तो भी फाई आएगा, फाई बिलोंग कर रहा है टी में। बी का इंटरसेक्शन ए बी के साथ बी आएगा, सिंगलटन बी भी टी का मेंबर है। बी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ तो बी ही आएगा, सिंगलटन बी जो कि है मेंबर टी का। बी का इंटरसेक्शन ए सी के साथ फाई आएगा तो फाई भी मेंबर है टी का। तो इसी तरह से बी का इंटरसेक्शन एक्स के साथ तो सिंगलटन बी ही आएगा जो कि मेंबर है टी का। सिमिलरली स्टूडेंट्स, हम सी का भी इंटरसेक्शन चेक कर सकते हैं। सी का इंटरसेक्शन इन सब के साथ करेंगे तो फाई मिलेगा, फाई बिलोंग कर रहा है टी में। सी का इंटरसेक्शन इसके साथ करेंगे तो भी फाई मिलेगा, फाई बिलोंग कर रहा है टी में। सी का इंटरसेक्शन बी सी के साथ करेंगे, सी सिंगलटन सी मिलेगा, सिंगलटन सी भी मेंबर है टी का। ओके स्टूडेंट, सिंगलटन सी इज ऑल्सो मेंबर ऑफ टी। तो यहाँ पे सिंगलटन सी मिल रहा है। अब सिंगलटन सी का इंटरसेक्शन ए सी के साथ फिर भी सिंगलटन सी ही मिलेगा जो कि मेंबर है टी का। सी का इंटरसेक्शन ए बी सी के साथ तो भी मतलब एक्स के साथ तो भी सी ही मिलेगा, सिंगलटन सी ही मिलेगा जो कि मेंबर है टी का। तो इस तरह से सी के साथ भी कंडीशन सेटिस्फाई हुई। अब ए बी का कंडीशन देखेंगे, ए बी का इंटरसेक्शन देखेंगे। ए बी का भी इंटरसेक्शन अगर देखेंगे, ए बी का इंटरसेक्शन फाई के साथ फाई मिलेगा, ए बी का इंटरसेक्शन ए के साथ ए मिलेगा। तो सब सारे के साथ कंडीशन हम इंटरसेक्शन वाली देखेंगे, हमें टी का ही मेंबर मिलेगा। स्टूडेंट्स, आप इसको चेक करिएगा। ठीक है, मैं बता दे रही हूँ ये इंटरसेक्शन वाली कंडीशन इसमें सेटिस्फाई होगी। आप इसको बारी बारी से चेक करके देखिएगा। अब हमको क्या करना है, तो सेकंड कंडीशन भी सेटिस्फाई हो जाएगी। थर्ड कंडीशन क्या है, थर्ड कंडीशन होती है जी लैम्डा बिलोंग्स टू टी फॉर ऑल लैम्डा बिलोंग्स टू capital lambda. This implies that union of g lambdas where lambda belongs to capital lambda must belongs to t. हमको ये देखना जी लैम्डा जितने भी जी लैम्डा टी में बिलोंग कर रहे हैं तो उनका हमको यूनियन करना है, और यूनियन क्या होना चाहिए, टी में बिलोंग करना चाहिए। ऊपर क्या सेकंड कंडीशन क्या होती है, सेकंड कंडीशन में इंटरसेक्शन चेक करना होता है, थर्ड कंडीशन में यूनियन चेक करना होता है, वो भी आर्बिट्री कलेक्शन का। तो यहाँ पे अगर जी लैम्डास इन सब के इंटरसेक्शन यूनियन हम ले रहे हैं तो हमें बड़ा ही सेट मिलेगा, मतलब एक्स मिलेगा। ठीक है, मतलब इसको अगर हम फाई यूनियन ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन ए बी
यूनियन बी सी यूनियन ए सी यूनियन ए बी सी करें तो हमको क्या मिलेगा, एक्स ही मिलेगा, लार्जेस्ट सेट मिलेगा, ए बी सी मिलेगा, मतलब दैट इज़ ए बी सी। ठीक है स्टूडेंट्स, ए बी सी मिला। ठीक है, अगर ए बी सी मिला, अब हमको क्या करना है, अब हम दो दो को चेक करेंगे। अभी तो हमने एक साथ चेक किया कलेक्शन, जी लैम्डास का सबका यूनियन किया, तो हमें मिला एक्स का मेंबर, मतलब टी का मेंबर। एक्स किसका मेंबर है, टी का मेंबर है, यहाँ पे टी में बिलोंग कर रहा है, तो यहाँ पे कंडीशन सेटिस्फाई हुई। इस तरह से हम दो का भी यूनियन कर सकते हैं। फाई और ए का यूनियन, ए मिलेगा, ए इसमें बिलोंग कर रहा है। फाई का यूनियन बी के साथ करेंगे, बी मिलेगा जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। फाई का यूनियन सी के साथ करेंगे, सी मिलेगा जो कि इसमें बिलोंग कर रहा है। फाई का यूनियन ए बी के साथ, ए बी मिलेगा। तो फाई का यूनियन किसी के भी साथ मिलेंगे, बड़ा वाला सेट ही मिलेगा जो कि बिलोंग कर रहा है टी में। अब ए का यूनियन बी के साथ, तो ए बी मिलेगा, ए बी इसमें है। ए का यूनियन सी के साथ, ए सी मिलेगा, ए सी इसमें है। अब इन तीनों का यूनियन कर लेंगे तो ए बी सी मिलेगा जो कि इसमें है। ठीक है, अब ऐसे बारी बारी से हमको हर एक सेट के साथ यूनियन और इंटरसेक्शन करके देखना है। कोई भी अगर एक कंडीशन से फेल हो जाती है तो वो टोपोलॉजी नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई भी कंडीशन फेल नहीं होगी, हर एक कंडीशन सेटिस्फाई होगी। तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ये टी क्या है, टी इज़ टोपोलॉजी है, और जो कि क्या है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी है। टी इज़, तो थर्ड कंडीशन भी क्या हुई, सेटिस्फाई हुई। दिस इम्प्लाइज दैट टी इज़ टोपोलॉजी ऑन एक्स। दिस इम्प्लाइज दैट तो एक्स टी क्या हुआ, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हुआ एक्स पर। तो एक्स क्या था, एक्स के सारे पॉसिबल सबसेट्स का कलेक्शन था। जितने भी पॉसिबल सबसेट्स हो रहे थे एक्स के, उन सबको हमने टी में रख दिया, और वही क्या हो गया, डिस्क्रीट टोपोलॉजी हो गया। तो डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, एक्स पर लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है, और इनडिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होती है, जिसमें क्या होता है, सिर्फ फाई और एक्स होता है। ठीक है, मतलब फाई और एक एक्स इटसेल्फ होता है। तो ये भी टोपोलॉजी फॉर्म करता है, लेकिन ये सबसे स्मॉलेस्ट टोपोलॉजी होता है एक्स पर। और डिस्क्रीट टोपोलॉजी क्या होती है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होती है एक्स पर, ए बी सी, जिसमें क्या होते हैं, एक्स के सारे सबसेट्स होते हैं, सारे सबसेट्स, एक्स के सारे जितने भी पॉसिबल सबसेट्स होते हैं उसका कलेक्शन ही क्या होता है, डिस्क्रीट टोपोलॉजी होता है। और ये कैसा टोपोलॉजी होता है, लार्जेस्ट टोपोलॉजी होता है। थैंक यू सो मच गाइज, आई होप आपको ये लेक्चर ज़रूर पसंद आया होगा, और ये लेक्चर आप